So, hello students, my name is Annie Mitra and welcome to the channel of Learn and Rise. Today we are going to discuss the basis of chemical formula. Now, how to write a chemical formula, what are the basics behind it, आज हम वो देखने वाले हैं. So, without wasting any time, let's get started. Now what is a chemical formula? It's very important to know कि chemical formula होता क्या है. आपको पता है कि हम जो periodic table के elements हैं उनको एक symbolic form में represent करते हैं. जैसे हाइड्रोजन को H लिखा जाता है, हीलियम को He लिखा जाता है, सोडियम को Na लिखा जाता है, कैल्शियम को Ca लिखा जाता है. Chemical formula you have to write in the symbolic form. इसी को बोला जाता है symbolic representation of a compound. Now it shows the element present and the number of atoms. तो केमिकल फार्मूला ना ही सिर्फ आपको सिंबल बताएगा, उसके साथ साथ हर एक एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने में भी हेल्प करेगा. सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला. ऐसा नहीं है कि केमिकल फार्मूला सिर्फ एक ही टाइप का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला और आपको तीनों के बारे में जानना ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर रहता है उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना अलग अलग तरह के एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज सेड टू बी मॉलिक्यूलर फार्मूला. नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम सिंपलेस्ट वर्जन में लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, देखिए ग्लूकोज को लिखा जाता है C6H12O6. हम ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6. नाउ अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, यू हैव टू डिवाइड द एंटायर इक्वेशन विथ 6, क्योंकि 6 भी 6 का टेबल में आता है, 12 भी 6 का टेबल में आता है और 6 भी 6 के टेबल में आता है. व्हेन यू डिवाइड इट विल बिकम C1H2O1. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला से डिनोट किया जाता है. होप यू ऑल अंडरस्टूड कि हम एम्पेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं. अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बाद एक स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आता है. स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा कि एटम्स किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं. उन सब के बारे में आपको पता तो चलेगा, बट इट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन क्लास 9th. आप जब आगे जाओगे तब आप उसके बारे में पढ़ोगे. नेक्स्ट इज यू कैन सी दैट सम फार्मूला ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स जो आपको जानना ज़रूरी है. जैसे कि वाटर का हम लिखते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते हैं CO2, सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू Na+1 और क्लोराइड का Cl-1. जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, इधर का वैलेंसी इस तरफ डाउन साइड आ जाएगा और इधर का वैलेंसी इस तरफ डाउन तरफ आ जाएगा, मतलब क्रिस क्रॉस. बट Na एंड Cl विल लाई इन देयर एग्जैक्ट पोजिशन. जैसे हैं वो लोग वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. बट इधर का जो -1 है इधर नीचे आ जाएगा एंड इधर का जो +1 है इस तरफ नीचे आ जाएगा. वी डोंट कंसिडर द साइन वाइल राइटिंग द फॉर्मूला. जब आप फॉर्मूला लिखोगे तब यहाँ साइन कंसिडर नहीं करते. यहाँ जो साइन लिखा जा रहा है दैट इज़ द वैलेंसी. यहाँ जो साइन लिखा जा रहा है वो आपका वैलेंसी है, बट नीचे आप कोई भी वैलेंसी नहीं लगाओगे, प्लस माइनस नहीं लगेगा, बस यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट. अगर नीचे 1 और 1 है, यू कैन सिंपली राइट दिस NaCl. इसमें आप 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, यू कैन राइट दिस NaCl, दिस विल बी वेल एंड गुड इनफ. नेक्स्ट इज अमोनिया. अमोनिया का देखो फॉर्मूला NH3 होता है, मीथेन का CH4 होता है. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, यू हैव टू मेमोराइज दिट. एक और एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वाला वैलेंसी आएगा और आपका राइट हैंड साइड में हमेशा आएगा नेगेटिव वाला वैलेंसी. जैसे कैल्शियम Ca+2 होता है और हाइड्रोक्साइड का OH1- होता है.
नाउ एज आई टोल्ड यू, इधर का साइन इधर आएगा नंबर और इधर का इस तरफ आएगा। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड अपने जगह में ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो दैट विल बी CaOH। अभी देखो OH हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। OH के ऊपर 1 था तो कैल्शियम के नीचे 1 आ जाएगा, और कैल्शियम के ऊपर जब 2+ है वो अगर इस तरफ आएगा दैट विल बिकम 2 दिस साइड, CaOH होल ट्वाइस। आप 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, योर फॉर्मूला विल बी CaOH होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होप you all understood this. Next, how to write the chemical formula, as I already explained you with an example. Here first of all आपको सिम्बॉल लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है, सिम्बॉल के बाद आपको तुरंत ही वैलेंसी लिखना पड़ेगा। वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर इस तरफ का वैलेंसी लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला वैलेंसी इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा। You have to cross multiply the valency. Next is कैल्शियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ एंड क्लोराइड का Cl1-। जब ये इंटरचेंज होगा, देखो जब इंटरचेंज होता है तो बस और बस वैलेंसी इंटरचेंज होता है, एलिमेंट्स के नाम इंटरचेंज नहीं होते। कैल्शियम अपनी जगह में रहेगा, क्लोराइड अपने जगह में रहेगा। हियर यू कैन सी -1, ये 1 इधर आ जाएगा। Here you can see 2+, ये इधर आ जाएगा। 1 आप लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, इट विल बी CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में आपका सोडियम का वैलेंसी होता है Na+1 और ऑक्साइड का होता है O2-। तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है आपका Al, वेट अ मिनट, let me add a slide for you all so that I can explain you better. एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3 एंड क्लोराइड का होता है Cl-1। तो हमको पता है कि आपका वैलेंसी बस इधर से उधर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बट एलिमेंट्स जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, नो नीड टू डू एनीथिंग। एल्यूमिनियम अपने जगह में, क्लोराइड अपने जगह में। सो यहाँ से 1 इधर आ जाएगा एंड यहाँ से 3 इधर के नीचे आ जाएगा। You can write this AlCl3, aluminum chloride. So here you got the formula of aluminum chloride. And one question is magnesium hydroxide. Magnesium का वैलेंसी होता है Mg+2 एंड हाइड्रोक्साइड का होता है OH-1। ये आपका होमवर्क है कि आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दैट व्हाट यू गॉट द फॉर्मूला एज। होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ you all liked it, then don't forget to share with your friends and do subscribe the channel. Thank you.